नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम के साथ हर कहीं मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी धूम देखी जा रही है। मंदिरों को सजाया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के 6 शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। भोपाल की बात करते हैं। सबसे पहले यहां कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया। सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में भजन कीर्तन के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं ग्वालियर में भी जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां गोपाल मंदिर में भगवान राधा कृष्ण का श्रृंगार किया गया। करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के गहनों से भगवान कृष्ण और राधा रानी को सजाया गया। छत्तीसगढ़ में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। आपके टीवी स्क्रीन पर 8 जगह की तस्वीर है जहां सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और जन्माष्टमी की धूम हर कहीं देखी जा रही है। कोरोना संक्रमण से प्रभावित होने के 2 साल बाद पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर राजधानी रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, कवर्धा, रायगढ़, कोंडागांव, राजनांदगांव और मुंगेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मंदिरों में लोग उमड़ पड़े हैं। पूरा प्रदेश कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। धूमधाम से मनाई जा रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। मंदिरों में जयकारे गूंज रहे हैं। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें, ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें कुछ आपको हम दिखा रहे हैं। बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, कवर्धा, रायगढ़, कोंडागांव, राजनांदगांव, मुंगेली, हर जगह पर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम नजर आ रही है। और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिखाएंगे वो तस्वीरें कि आखिर कितना भक्तों में उत्साह है और किस तरह से इस बार की जन्माष्टमी मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं रुक करूंगी सर्वेश तिवारी का, संवाददाता है मुंबई से। सर्वेश, कैसी धूम है मुंबई में? किस तरह से मुंबई में लोग कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं? कितना उत्साह है? तस्वीरों के जरिए दिखाइए। जी बिल्कुल ऋतुजा जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये मुंबई के जुहू इलाके में इस्कॉन मंदिर है, जो काफ़ी मशहूर है सिर्फ भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में। सबसे पहली तस्वीर भगवान श्री कृष्ण और राधा के यहाँ पे जिस तरह से दूध से अभिषेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभिषेक की जो पूरी प्रक्रिया है यहाँ पर तमाम जितने भी भक्त हैं, आज सिर्फ मुंबई के नहीं बल्कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से तमाम जो भक्त हैं वो इस्कॉन टेम्पल पहुँचे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2 साल का जो कोरोना काल था, उस कोरोना काल के बीतने के बाद जो उत्साह है, जो यहाँ पर एक भक्तिपूर्ण माहौल है, वो दिखाई दे रहा है। सजावट देख सकते हैं किस तरह से पूरे इस्कॉन मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। क्या कुछ जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान का जो जन्मोत्सव क्या कुछ होता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ पर कृष्ण भगत प्रभु जी। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ प्रभु जी, क्या कुछ 12 बजे के बाद यहाँ पे जो जन्मोत्सव मनाया जाए, किस तरह की कार्यक्रम रहता है, क्या कुछ देखने मिलता है भक्तों को? तो यहाँ पर सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण जो वर्ल्ड के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, भगवान कृष्ण एक ऐसे सेलिब्रिटी है जिनका जन्मदिन हजारों सालों से मनाया जा रहा है। पहली बात, आजकल के सेलिब्रिटी जो खेल और मनोरंजन दुनिया के हैं 40-50 साल हैप्पी बर्थडे करते और मर जाते हैं, लेकिन कृष्ण एक ऐसे सेलिब्रिटी हजारों साल से लाखों लोग उनके जन्मदिन पे आते हैं। और इस जन्मदिन के अवसर पर इस बर्थडे पार्टी में हमने लोगों के लिए सुंदर दर्शन आयोजित किया है। यहाँ पे म्यूजिक है कीर्तन के द्वारा, और यहाँ पर डांस है, कैबरे डांस नहीं, कृष्ण के कीर्तन में डांस है, सब है। जो बाहर की पार्टी में होता है ना, यहाँ पे सब है। मतलब गाना है, नाचना है और पार्टी में खाना होता है ना, वो सब है, लेकिन सब कृष्णाइज किया है। ठीक है। तो हमने देखा कि वहाँ पे जलाभिषेक किया जा रहा है राधा कृष्ण। ये जलाभिषेक नहीं, पंचामृत अभिषेक है। तो ये जो महान भाव हमारे अतिथिगण हैं जिनको हमने बुलाया है, उनके द्वारा यहाँ पर अभिषेक किया जा रहा है पंचामृत का, भगवान जी का। और रात को 11 बजे मेन भगवान का भी अभिषेक होएगा। प्रभु जी, हम आपसे थोड़ा बताएंगे, आप थोड़ा वहाँ तक लेके चलेंगे कोने पे तक,
जो बड़ी प्रतिमा है भगवान श्री कृष्ण की, हाँ। वहाँ पर क्या कुछ होगा, वहाँ से थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे जरा? हाँ, हाँ। आगे जाके प्रभु जी हमारे साथ चल रहे हैं। ऋतुजा जी, क्या कुछ जो बड़ी प्रतिमा है इस्कॉन की, जो सबसे बड़ी प्रतिमा है और श्री कृष्ण और राधा की, यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रभु जी क्या कुछ होगा रात के 12 बजे के बाद वहाँ पर? रात के 12 बजे के बाद जो जन्मोत्सव का पूरी तो ठीक 12 बजे यहाँ पर 11:15 बजे अभिषेक होगा भगवान का। भगवान जो राधा कृष्ण पंचामृत का अभिषेक होगा। बोलते रहिए, बोलते रहिए। भगवान का वहाँ पर राधा कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक होगा। दूध, दही और शहद से और विविध फल के जूस से भगवान जी का बहुत बड़े पैमाने पे अभिषेक होगा, जिस अभिषेक का दर्शन लाइव चल रहा है। और हजारों के तादाद में भक्त आएंगे, कीर्तन में नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और प्रसाद पाएंगे। यह महोत्सव सबके लिए उपलब्ध है। यहाँ पे कोई स्त्री पुरुष अबाल वृद्ध जाति पाति धर्म का कोई भेद नहीं है। सब तरफ के लोग यहाँ आ सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं। जय कन्हैया लाल के। 2 साल तक कोरोना काल था, ये उत्साह देखा नहीं गया। 1-2 साल के गैप के बाद ये उत्साह देखने को मिल रहा है। ये 2 साल के बाद बहुत बड़ा उत्साह लोगों में मिल रहा है। इससे पता चलता है लोगों को भगवान से मिलने की लगान कितनी है, लगाव कितना है, कितना उत्साह है उनको भगवान को मिलने का। बहुत भारी भीड़ यहाँ पर जमा हुई है, लेकिन मंदिर व्यवस्थापन ने, इस्कॉन जुहू मंदिर ने यहाँ पर अच्छी व्यवस्था सबकी की है। गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबके लिए प्रसाद है, कीर्तन है और बहुत तरह के नृत्य भी है यहाँ पर। और खास करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं। आप बताइए कि आप जन्माष्टमी के मौके पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे यहाँ पे? आप पहुँचे, आप हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप रात तक रुकेंगे? 12 बजे के बाद भी जन्माष्टमी का पूरा यहाँ पे सेलिब्रेट हो जाएगा? नहीं, हम अभिषेक करके जा रहे हैं, घर पे जन्म करेंगे। हर साल आती हैं आप? जी। 2 साल के गैप के बाद इतना अच्छा उत्साह, क्या लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा वातावरण है। ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जन्म यही होने वाला है, ये वृंदावन है। तो सभी उत्साह की तस्वीरें ऋतुजा जी देख सकते हैं किस तरह से जो मुख्य द्वार है श्री कृष्ण राधा की जो प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है इस्कॉन टेम्पल की, एकदम भव्य तरीके से सजाया गया है। और उसी के मुख्य द्वार के सामने तमाम जितने भी भक्तगण हैं, सिर्फ मुंबई नहीं बाहरी कई राज्यों से आए हुए हैं, महाराष्ट्र के कोने से आए हुए हैं। कुल मिला जुला कर एक उत्साह पूर्वक जो भक्तिपूर्ण माहौल है जो जन्माष्टमी को लेकर, वो यहाँ पर बना हुआ है। रात को 12 बजे की तस्वीर जो होगी, जिस तरह से पंचामृत से नहलाया जाएगा बड़ी प्रतिमा को, श्री कृष्ण की राधा को, वो भी काफ़ी देखने लायक होगी, काफ़ी सुंदर होगी। कुल मिलाकर सजावट काफ़ी यहाँ पर देखते ही बनती है। इस तरह की सजावट नॉर्मल दिनों में नहीं देखी जा सकती। अक्सर जन्माष्टमी का जब भी मौका होता है तभी इस तरह की सजावट इस्कॉन टेम्पल में, आज श्री कृष्ण भगवान के जितने भी बड़े मंदिर हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। जी सर्वेश, आप लगातार बने रहिएगा। मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भोपाल से। रंजना, आखिर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है वहां पे राधा कृष्ण का? वैसे तो सभी प्रसिद्ध रहते हैं, सभी मंदिरों में भक्त पहुंचते हैं, पर आज क्या स्पेशल भोपाल में है और किस तरह से राजधानी वासी आज के दिन को मना रहे हैं उत्साह के साथ? की भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं और कृष्णमय अगर कहें तो पूरी राजधानी हो गई है। और आप इस वक्त तो मैं राजधानी भोपाल के कृष्ण प्रणामी मंदिर में है, जहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो श्रद्धालु हैं उनमें बहुत ज्यादा जो उत्साह है वो नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इंतजार बस 12 बजने का है, क्योंकि 12 बजे से पहले भगवान जो श्री कृष्ण है, बाल गोपाल है, उनका महाअभिषेक होगा और उसके बाद जो भगवान जो नंदलाला है उनका जन्म होगा और जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। और आप देखेंगे कि 2 साल के लंबे इंतजार के बाद जबकि लोग घरों में कैद रहे, वो त्योहार बहुत धूमधाम से नहीं मना पाए, लेकिन अब आप देखेंगे कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और एक साथ त्योहार मना रहे हैं। और लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है, यानी भगवान के दर्शन करने के लिए लोग इंतजार भी कर रहे हैं। और किस तरीके से हमारे साथ जो महंत हैं कृष्ण प्रणामी मंदिर के, उनसे बात करेंगे। महंत जी, किस तरीके से महाअभिषेक होगा नंदलाला का और फिर उसके बाद जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाएगा? जन्मोत्सव ठीक 12 बजे मनाएंगे। उसके पहले जन्म का जो हरी दूब है वो भगवान को रखी जाती है, पंचामृत तैयार किया जाता है। आप देख रहे हैं माखन मिश्री का, हमने पहले तो कहा था कि 50 किलो मक्खन
और 1 क्विंटल मिश्री मंगाई जा रही है, जी। लेकिन अब उसकी मात्रा बढ़ा दी गई है। जी, कितना होगा? अब जो है 1.5 क्विंटल हमारा मिश्री हो गई है और लगभग 1 क्विंटल माखन हो रहा है। अभी 85 किलो माखन आ गया, अभी और 15 किलो हो रहा रात भर जो है। बधाइयाँ गीत है, भजन कीर्तन है, वो होंगे? हाँ, वो रात भर तो नहीं होंगे, लेकिन 12 बजे जन्म के बाद में फिर बधाई गाई जाएगी। बधाई के बाद गरबा वगैरह होगा, 2 रात को 2 बज जाएंगे। तो बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो भी अब देखेंगे कि किस तरीके से आज उत्साह है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर, और आप लोग यहाँ पर पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ पहुंचे हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह है यहाँ पर, और हमने कोविड के बाद पहली बार इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया है पूरा जन्माष्टमी का प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लोग जय कन्हैया लाल की बोल रहे हैं, लाइन में भी आप देखेंगे लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, जिसमें हम इतना उनको देख के खुश हो रहे हैं कि भक्त इतने ज्यादा। रंग जो कृष्ण की भक्ति के रंग में रंगे हुए आप सब नजर आ रहे हैं, और फिर इसके बाद जन्मोत्सव, जब भगवान का जन्म होगा, 12 बजने का इंतजार है आपको? सबको 12 बजने का इंतजार है, और उस टाइम आरती होगी और रास होगी, और तब नजारा देखने वाला होगा। तो बिल्कुल रासलीला यहाँ पर होगी, और आप देखेंगे कि जो नटखट कन्हैया हैं उनको भी जो बाल गोपाल का रूप है यहाँ पर आप देखेंगे कि सुंदर तरीके से सुसज्जित यहाँ पर किया गया है, पोशाक यहाँ पर पहनाई गई है, और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो दर्शन करने के लिए पहुंच रही है। कितना उत्साह आप जन्माष्टमी पर देख रहे हैं। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद बड़े धूमधाम से आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है जन्मोत्सव, और हम सब इकट्ठा हुए हैं ये मनाने के लिए। 12 बजे का इंतजार रहेगा, भोग लगेगा, आरती गाई जाएगी, फूलों की बारिश होगी, तो बस यही सब देखने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं आज। तो बिल्कुल फूलों की बारिश होगी। रात 12 बजने का इंतजार किया जा रहा है कि जब उससे पहले अभिषेक होगा, और 12 बजे जो भगवान कृष्ण है उनका जन्म होगा, और उसके बाद जो रासलीला है वो भी होगी, और फूलों की जो बारिश है बिल्कुल वृंदावन की ही तरह यहाँ पर होगी। और आप देखेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं मथुरा वृंदावन से यहाँ पर कम नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर पहुंच रहा है। और ये सिर्फ तस्वीर अभी की नहीं है, बल्कि 1 से 1.5 घंटे से पहले दोपहर के वक्त से ही अगर कहें तो इतनी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, और बहुत धूमधाम के साथ, इस बार हर्षोल्लास के साथ अगर कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जा रहा है। और इस बार बच्चे भी अगर कहें तो कम नहीं होगा, और बड़े कहें, बुजुर्ग कहें तो कम नहीं होगा, क्योंकि सभी इस बार जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, और एक साथ सभी लोग इस आयोजन को और ज्यादा खुशी के साथ मना रहे हैं। खुशियां भी बहुत ज्यादा दुगनी है, क्योंकि ऐसे जो मौके हैं वो बहुत लंबे दिनों के बाद मिले। और पहली बात ये है कि अभी किसी तरह से कोई बंदिशें नहीं है त्योहार मनाने के लिए कि आपको दूरी मेंटेन करके रखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी वजह से मंदिरों में भी बड़े स्तर पर जो तैयारियां हैं वो की गई है, क्योंकि इस बार उम्मीद यही की जा रही थी कि बड़ी संख्या में भी श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचेंगे और जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाएंगे। जी रंजना, लगातार बने रहिए। अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। ममता लांजीवार रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, लंबे अंतराल के बाद कोविड से निजात मिला और लोग अब कहीं ना कहीं उत्साहित हैं, हर त्योहार को लेकर अच्छे से मना रहे हैं। हर त्योहार आखिर कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के छत्तीसगढ़ में, रायपुर में कैसी धूम है, कैसा उत्साह है, मंदिरों को कैसा सजाया गया है, कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है, तस्वीरें दिखाइए और बताइए। बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर के इस्कॉन मंदिर में इस वक्त मौजूद है, और इस्कॉन मंदिर में जब जन्माष्टमी मनाई जाती है तो न केवल प्रदेश भर से बल्कि देश भर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से, आप देख सकते हैं कि भव्य तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है। हमारे साथ जनार्दन प्रभु जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से अब जो है जन्माष्टमी का ये जो पूरा आयोजन जो है वो किया जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम अभी होंगे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप देख रहे हैं, सुबह से 4:30 बजे से मंगल आरती से जो दर्शन ठाकुर जी का चालू हुआ है, और फिर हमने दर्शन आरती 8:30 बजे करी, तब से भक्तों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल अभी जो है अभी संध्या वेला हो गई है, हम कुछ देर के बाद भगवान का अभिषेक करेंगे। अभी भजन संध्या चल रही है और सब लोगों का आना जाना हो रहा है। करीब 10 बजे से हम लोग भगवान का अभिषेक चालू कर देंगे, जो 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद जन्म उत्सव मनाया जाएगा, और उसके बाद महाआरती होगी, उसके बाद महाप्रसाद वितरण होगा। काफी बड़ा डोम बनाया गया है। हाँ, काफी बड़ा, क्योंकि 2 सालों से जो है हम लोग जो कार्यक्रम एकदम स्थगित कर गए थे, उसके बाद से काफी जो है भक्तों का अनुरोध था कि, और उसके पैमाने पे हम लोगों ने बड़े चारों तरफ जो है विशाल डोम लगा के और विशाल संख्या में भक्तों का आगमन हो रहा है। हर्षोल्लास से भरा हुआ कार्यक्रम चल रहा है।
बहुत उत्साह है। बहुत उत्साह है। आप देख रहे हो कि कितनी भीड़ आ रही है। ये पिछले 2 सालों से हम लोग मना नहीं पा रहे थे कोविड के नाम से। अब ये कोविड खत्म हुआ है, सब श्रद्धालु इतने खुश हो रहे हैं, इतने नजर आ रहे हैं। आज तक इतनी भीड़ नहीं आई थी और इतना सुव्यवस्थित रूप से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। पार्किंग वगैरह विशालकाय डोम बनाया गया है और इतना व्यवस्थित रूप से हमारा काम चल रहा है। किसी को किसी प्रकार की अड़चन नहीं आ रही। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहा है आप एकदम अब खुश होकर जा रहा तस्वीरें हमारे है। दर्शकों को दिखाएं कि आखिर किस तरह से सजावट की गई है, श्रद्धालु कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति में लीन हैं, कितना मजा उन्हें आ रहा है इस जन्माष्टमी पर। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये आप लगातार देख सकते हैं कि कैसे लोग जो है वो इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं। श्रद्धालुओं की लंबी कतारें आपको यहाँ पर दिखाई देगी और ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको कृष्ण बनाकर लाया यहाँ पर गया हुआ है। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि मंदिर के अंदर का भी नज़ारा आपको दिखाएं। उत्साह है, उमंग है, श्रद्धा है। ये आप देख सकते हैं कि लंबी जो कतारें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर वाकई दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं और पिछली बार के मुकाबले कहीं ना कहीं इस वक्त इस बार ज्यादा उत्साहित श्रद्धालु हैं। रायगढ़ का रुख भी कर लेते हैं, हमारे साथ रायगढ़ संवाददाता जुड़ गए हैं। आखिर कितना उत्साह लोगों में, किस तरह की तैयारियां रायगढ़ में की गई हैं, हरपाल दिखाइए तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल रायगढ़ जो कि संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है, रायगढ़ में माहौल पूरी तरह से कृष्णमय हो चुके हैं। रायगढ़ के गौरी शंकर मंदिर में सब मौजूद है। काफी इतिहास इसका पुराना है और लगभग 70 साल से इस मंदिर पे जन्माष्टमी जो है काफी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे साथ मंदिर से जुड़े लोग हैं जो लगातार सेवा करते आ रहे हैं। हम जानते हैं उन्हीं से कि इस बार माहौल कैसा है, क्योंकि बीते 2 सालों से आयोजन भव्य नहीं हो पाया था। फिलहाल अभी माहौल जो है कोई पाबंदी के बगैर हो रहा है, तो जानते हैं कैसा है माहौल इस बार का। बहुत बढ़िया माहौल है, लोग बहुत आनंद ले रहे हैं मेले का और खुले दिल से दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, कैसा अगर बीते साल की तुलना देखें अभी रायगढ़ में कैसा स्थिति कैसा दिख रहा है? बहुत बढ़िया स्थिति है रायगढ़ में। झूला उत्सव का बहुत आनंद ले रहे हैं पब्लिक और रायगढ़ की पब्लिक भरपूर सहयोग करती है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ दर्शक तो जुड़े हैं, मंदिर से ट्रस्टी भी जुड़े हैं। इसके साथ ही बता दें आपको भक्तों की भीड़ किस तरह से उमड़ी है। हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। जहाँ देखे भक्तों हजारों की संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्ति में माहौल हम देख रहे हैं। ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं, सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अब इंतजार नहीं हो रहा भक्तों से कब 12 बजेगी और कब जन्मदिन मनाया जाएगा और खुशी का माहौल होगा, झूमेंगे नाचेंगे सभी, वहां पर किस तरह का माहौल? बिल्कुल देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भले ही मध्य प्रदेश सहित देश भर में जन्माष्टमी के लिए रात 12 बजे का इंतजार किया जा रहा हो, लेकिन ग्वालियर में आपको बता दें कि ये सिंधिया रियासतकालीन गोपाल मंदिर है, जहां आज जन्माष्टमी के मौके पर सिर्फ 24 घंटे के लिए भगवान राधा और कृष्ण को 100 करोड़ से ज्यादा कीमत के एंटीक गहनों से सजाया जाता है। साल में ये एक ही दिन ऐसा होता है 24 घंटे के लिए जब भगवान राधा कृष्ण 100 करोड़ से ज्यादा के गहनों से सजते हैं। यही वजह कि इस दिन का इंतजार भक्तों को साल भर रहता है। और आप देख सकते हैं कि दोपहर 12 बजे से यहाँ मंदिर में भक्तों के दर्शन शुरू हुए हैं। उसके बाद से ही लंबी लंबी कतारें भक्तों की ये नजर आ रही है। व्यवस्था के लिहाज से अगर देखें तो ये पुरुषों की लाइन है, एक लाइन महिलाओं के लिए भी अलग से रखी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि रात 12 बजे तक यहाँ दर्शन का सिलसिला शुरू होगा, चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर जो जन्माष्टमी का पर्व है, अद्भुत तस्वीरें हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं जा रहा है। हमको जो आप दिखा रहे हैं ग्वालियर से, वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें हैं और भक्त जो घर पर बैठे हैं शायद वो भी देखकर ये सोच रहे होंगे कि अब हम कब निकलेंगे और मंदिर पहुंचेंगे। वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीरें थी, आपने सब कुछ जो दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी को साझा करने के लिए, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए 25 आपको तस्वीरें दिखाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, बाल गोपाल का धूमधाम से मनाया जा रहा जन्मदिन, कृष्ण मंदिर में तैयारियां पूरी। कृष्ण जन्माष्टमी में जश्न में डूबा पूरा देश, देश के सभी मंदिरों में जय कन्हैया लाल की गूंज। मुंबई में 2 साल बाद दही हांडी फोड़ने को तैयार हैं गोविंदा। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज घर घर जन्मेंगे कान्हा, गोपाल मंदिर में गूंज रहे जयकारे।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भोपाल में कृष्णमयी हुआ माहौल। राजधानी में सीएम शिवराज ने राधा कृष्ण मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर से किया कृष्ण कुंज अभियान का आगाज। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के साथ लगाया कदम का पौधा। ग्वालियर में जन्माष्टमी की धूम। ग्वालियर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जेल में बंदियों के बीच जन्माष्टमी मनाने पहुंचे नरोत्तम मिश्रा। खरगोन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर दिखा उत्साह। मंदिर में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। लड्डू गोपाल को दूध, दही, शक्कर, घी और शहद से कराया गया स्नान। रायपुर के मंदिरों में भी कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक। बाल गोपाल के आगमन को लेकर मंदिरों में तैयारियां पूरी। ग्वालियर के गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी की धूम। 100 करोड़ से ज्यादा के गहनों से सजे भगवान राधा कृष्ण। रायपुर में जन्माष्टमी की रौनक। जैतूसाव मठ में 8 क्विंटल मालपुए का लगाया भोग। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर उत्साह। मंदिरों में की गई मंगल आरती। श्री कृष्ण भक्तों का आना शुरू। पूरे देश में गूंज रहे जय श्री कृष्ण के जयकारे। कर्नाटक में कृष्ण जन्माष्टमी का जश्न। बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर में इकट्ठे हुए श्रद्धालु। दिल्ली में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। भगवान श्री कृष्ण के लिए इस्कॉन मंदिर में मुंबई से आए लोगों ने तैयारी की। गुलाब की पंखुड़ी से एक माला तैयार करने में लगे 6 घंटे। जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर में इस बार 50,000 लोगों के आने का अनुमान। मिठाइयां की गई तैयार। मुंगेरी में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में तैयारियां पूरी। सिमडेगा के बीरूगढ़ में मनाया जा रहा 3 दिवसीय कृष्ण जन्मोत्सव। 24 घंटे का अखंड कीर्तन भी हुआ शुरू। श्री गंगानगर में भी जन्माष्टमी पर श्री राधा गोविंद मंदिर में स्थानीय कलाकारों ने किया लीलाओं का मंचन। जन्माष्टमी पर गुना का प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में उमड़े भक्त। मंदिर में 56 भोग प्रसाद और 3 दिन के आनंद उत्सव का आयोजन। रांची में जन्माष्टमी के महत्व को नन्हे कान्हा और गोपियों ने बना दिया और रोचक। नन्हे कन्हैया लाल दही हांडी फोड़ते दिखे तो वहीं गोपियां उनके इर्द गिर्द झूमती रहीं। शाहजहांपुर में भी जन्माष्टमी को लेकर जबरदस्त उत्साह। शहर के विभिन्न कृष्ण मंदिरों में की गई आकर्षक सजावट। अरारिया के फारबिसगंज में के सरस्वती विद्या मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। छोटे छोटे बच्चों ने मोहा सबका मन। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंचे हैं श्रद्धालु। कृष्णमय हुआ पूरा शहर। पटना के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालु में उत्साह। 20,000 से ज्यादा भक्तों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।